ऋषि को 14 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इस उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ऋषि का यह पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी और देखने में बला की खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग थे। ऋषि मन ही मन में नीलम को दिल दे बैठा, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल के अध्यापक थे। उनके परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आज कल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि कभी भी प्यार का इजहार करने से हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी चुपके से ही नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों की बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई की टॉपिक पर। ऋषि दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा। 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी हुई थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन में उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ने भेजेंगे। स्कूल में अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया गया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद क्या करूँगा। बैंक में लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। ऋषि अब हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीलम। लाख कोशिश के बाद भी ऋषि फिर कभी नीलम से नहीं मिल पाया था। घर वालों ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीर उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उस नीलम का बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वो फ़ोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? ज़रा इस फ़ोटो मुझे दिखाओ। ऋषि, अरे कुछ नहीं, ये एक ऐसे ही बचपन में दोस्ती थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरा बचपन का फ़ोटो है। देखो ये लिखा सरस्वती कन्वेंट स्कूल, यहीं तो मैं पढ़ती थी। मैं ऋषि ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीलम की नई कई बचपन की फ़ोटो लगी थी।
ऋषि की पत्नी वास्तव में वो नीलम थी जिसे वो बचपन से प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पोंछते हुए प्यार से गले लगा लिया, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि बचपन से उसका चाहने वाला था। ऋषि बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ ऋषि और नीलम के साथ भी। आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें बहुत खुशी होती है और ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।